प्रीता जी ने नोटिस भेजा है करण के अगेंस्ट। नोटिस? कैसा नोटिस? कैसे पॉसिबल है? प्रीता जी कैसे कर सकते हैं ये सब? मुझे तो क्या बात है, सब बहुत टेंस लग रहे हैं। अब आएगा मजा। पूरी फैमिली यहाँ पर है, सब पे एक बॉम्ब गिरेगा। पर ये दोनों लूथरा भाई कितने स्लो हैं। और करीना बुआ, आपके हाथ में पेपर है, उसे टर्न करो, पढ़ो। आखिर ये नोटिस में लिखा क्या है? अरे बताना क्या हुआ। मैं जानती थी वो मिडिल क्लास लड़की एक दिन अपना असली चेहरा जरूर दिखाएगी। दिखा दी ना उसने अपनी असलियत। बता दिया ना कि फाइनली किस तरह की लड़की है वो। साफ साफ बता क्या हुआ है। साफ साफ बात ये है मॉम कि प्रीता ने करण को नोटिस भेजा है। एलिमनी की डिमांड की है, उसे पर मंथ 5 लाख रुपए चाहिए। What? आप सब लोग तो ये सोच रहे होंगे सिर्फ 5 लाख रुपए मांगे हैं पर मंथ। लूथरास के लिए तो एक मामूली सी रकम है। That's not all, और बहुत कुछ मांगा है। सुनो, करण अपने मैचेस में जो भी कमाता है ना, उसमें 50% प्रीता को चाहिए। इस घर में करण का जो भी हिस्सा है उसका 50% प्रीता का होगा। यही नहीं, ऋषभ की जो इवेंट कंपनी है ना, उसमें करण का जो हिस्सा है उसमें भी 50% की डिमांड की है उसने। माय गॉड, सबका चेहरा तो देखो, देखने लायक है। मन तो करता है इन सबकी एक पिक्चर क्लिक कर लूं। गुड जॉब शर्लिन, एंड यू दुबे शुबे व्हाटएवर, तुम तो बड़े कमाल के निकले। क्या नोटिस भेजा है? अरे पर ये करीना बुआ, ये मेन क्लास क्यों नहीं पढ़ रही? चल शर्लिन, तुझे ही जाके आगे का काम करना होगा। करीना बुआ, आप ये क्या कह रही है? प्रीता इतना सब कुछ कैसे मांग सकती है? मैं नहीं बोल रही हूँ, उसने इसमें लिख के भेजा है सब कुछ, पढ़ लो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? करीना बुआ, आपने ये क्लास तो पढ़ा ही नहीं। कौन सा क्लास? इसमें प्रीता ने लिखा है कि अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो पूरे के पूरे लूथरा परिवार पे और करण पे लीगल एक्शन ले लेगी। करण पे 420 का केस कर देगी, मानहानि का दावा कर देगी, और ये भी लिखा है कि वो उस पे मेंटल हैरेसमेंट और डाउरी का भी केस कर देगी। डाउरी? हाँ, इसमें लिखा है कि शादी के दिन मम्मी जी ने प्रीता से डाउरी मांगी थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग उस शादी में थे भी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीता ने करण से शादी की है? एग्जैक्टली दादी, प्रीता ने ये नोटिस बहुत सोच समझ के बनवाया है। प्रीता को पता था कि हम ये सवाल जरूर उठाएंगे, इसीलिए प्रीता ने पहले ही लिखवा दिया कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो करण पे 420 का केस करेगी, मानहानि का केस करेगी। अगर हमने ये कह दिया कि हमें पता ही नहीं था शादी के बारे में, तो हम प्रीता के सारे इल्जामों को सही साबित कर देंगे और कोर्ट 1 सेकंड में समझ जाएगा कि करण ने प्रीता को चीट किया था। चुप करो शर्लिन, ऐसी बातें मत करो। आप चुप हो जाइए भाभी। शर्लिन जो भी कह रही है सही कह रही है, पेपर में लिखा हुआ है। और सच बताऊं, ये सब आपका दोष है, आपकी वजह से हुआ है। आपने उस प्रीता को सिर पे बिठा रखा था, एक बार नहीं 1000 बार मना किया कि अरोराज को हमारे घर से दूर रखिए, कोई रिश्ता मत जोड़िए उनके साथ, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मम्मा, ये आप कैसे बात कर रही है मामी जी से? और भाई, आप चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ तो बोलिए। देखिए मम्मा,
प्रीता अगर इस घर में आई है ना, तो इसका पूरा दोष अकेले मामी जी का नहीं है। हम सब ने प्रीता को एक्सेप्ट किया था, हम सब ने उससे रिश्ते बनाए थे। अब अकेले मामी जी को क्यों दोष दिए जा रही हैं? आप क्यों उनसे ऐसे बात कर? हाउ डेयर यू! मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर भाभी के दोनों बेटे चुपचाप खड़े हैं, इसका मतलब मैं सही बोल रही हूँ। तुम बीच में क्यों आई हो बोलने? हाँ, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पे। करीना वो ये क्या? ऋषभ एक मिनट, मैं जो कह रही हूँ ना भाभी, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने हर बार उस प्रीता और उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि सबने मना किया था ना कि उस मिडिल क्लास लड़की की शादी में नहीं जाना है। करण ने तो ये भी कहा था कि अगर उसकी शादी में कोई भी गया तो करण उससे कभी बात नहीं करेगा। पर आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चली गई उसकी शादी में अपनी बेटी को आशीर्वाद देने। अब इससे ज्यादा अपनापन क्या हो सकता है भाभी कि आप अपनी फैमिली के खिलाफ गई उस लड़की को आशीर्वाद देने। जब करण ने बदला लेने के लिए उस लड़की से शादी करने की स्टूपिड गलती की थी, तब भी मैंने सबको वार्न किया था कि उस लड़की से पीछा छुड़वा लो, करण की दूसरी शादी करवा दो किसी अच्छी लड़की से, ताकि उस प्रीता से हमेशा हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन तब भी मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। ऋषभ ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं बुआ, करण की तो शादी हो चुकी है प्रीता जी के साथ, और भाभी ने भी इस शादी को मान लिया। इन शॉर्ट, मेरे सारे घर वालों ने शादी को मान दिया। अब मुझे जवाब दीजिए, क्या करें? कोई बहू ऐसा करती है? नोटिस भेज दिया, एलिमनी की डिमांड करी है, पैसे मांग रही है। अरे नोटिस नहीं लग रहा है ये मुझे, सीधी सीधी धमकी लग रही है। साफ साफ कहा है उसने कि अगर हमने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो हम पे केस कर देगी। और सब बातें भूल जाइए, और सब केसेस भूल जाइए। डाउरी का केस, हम लूथरा से उस भीख मांगे अरोरा से डाउरी मांगेंगे? सबको पता है कि डाउरी लेना या देना कितना बड़ा गुनाह है। इस जुर्म में हमें अंदर डालना चाहती है वो। सोचती क्या है वो लड़की? वो कैसे कर सकती है हमारे साथ ऐसा? ये सब कुछ आपकी वजह। करीना बुआ बस करो आप। हर बात में आप मॉम को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बोल रही हैं, आप सही बोल रही हैं, पर कृतिका जो बोल रही है वो भी गलत नहीं है। प्रीता जी और उनकी फैमिली हमारे घर में आई, हमारे घर का हिस्सा बनी, तो उसमें मॉम की क्या गलती है? आप उनको क्यों ब्लेम कर रही हैं? हम सबकी गलती है, दादी की, मेरी, करण की, हम सबकी गलती है। आपको छोड़ के, क्योंकि आप प्रीता जी को कभी लाइक करती ही नहीं थी। और शलिन भी वैसी ही है, वो भी पसंद नहीं करती आई गेस। अब हम लोग यहाँ बैठकर आर्ग्यूमेंट्स में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग उनको क्यों फोन करके पूछते नहीं कि उन्होंने ये नोटिस क्यों भेजा, क्या चाहती हैं वो? फेस टू फेस बात कर सकते हैं ना, डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग क्यों बात को पतंगड़ बना रहे हो? ओह, तो तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया ऋषभ? मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो लड़की हम सबको टॉर्चर करना चाहती है, हमसे बदला लेना चाहती है। प्रीता हमेशा से चाहती थी कि उसकी शादी करण से हो। उसकी शादी तो हो गई करण से, उसे लगा हम सब उसे अपनी बहू मान लेंगे, लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया। तो अब वो क्या करे? उसे तो किसी तरह से ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे। उसने इस घर को अपना टारगेट बना लिया। जिस लग्जरियस लाइफ के सपने उसने देखे थे, उसे तो किसी ना किसी तरह से पूरा करना ही था उसे। करण लूथरा से शादी हुई थी उसकी, इतना बड़ा जैकपॉट अपने हाथ से कैसे जाने देती? इसीलिए उसने ये नोटिस भेज दिया, एलिमनी की डिमांड की। समझ गए? हर इंसान। आप करीना को मत टोकना। इसने पहले भी जो कहा है ना, सब सही निकला था। इस मुद्दे का फैसला करीना लेगी और पूरे घर को इसकी बात माननी पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में भी वक्त है। सैमी, लॉयर को फोन कर। ये किस्सा यहीं इसी वक्त खत्म होगा।
प्रीता ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात कितनी बढ़ गई। प्रीता ऐसी लगती तो नहीं है जो ऐसा कदम उठा ले